भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेकर आए और प्रभु की वह वाणी कि जब जब भी धर्म की हानि होगी, अधर्म का पसारा बढ़ेगा, उस समय अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं बारंबार इस धरा पर अवतार लूंगा, प्रकट होऊंगा। आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। भगवान श्री कृष्ण की यह उक्ति है, उनका यह कथन है कि जब जब भी धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा, इस धरा धाम पर आऊंगा। आज इस समाज के भीतर जब देखते हैं तो समाज में चारों ओर केवल मात्र अधर्म दिखाई देता है, केवल मात्र समाज में समस्याएं और बुराइयां नजर आती हैं। आपसे प्रश्न करती हूं, आपसे पूछती हूं, क्या भगवान इस समय इस धरा पर नहीं प्रकट हुए होंगे? अगर वो इस समय इस धरा पर प्रकट है तो हमारे पास वो कौन सा उपकरण है जिससे हम अपने नारायण को पहचान सकें? क्या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई यंत्र आपके पास है जिससे आप नर रूप में लीला करते नारायण का दर्शन कर सको, उन्हें पहचान सको? भगवान श्री कृष्ण जिस समय द्वापर युग में आए उस समय अर्जुन पहचान गया, लेकिन दुर्योधन नहीं पहचान पाया। अश्वमेधिक पर्व के भीतर एक बहुत सुंदर घटना आती है। जिस समय महाभारत का युद्ध विराम को प्राप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौट रहे थे। भीतर उनके मन में एक जिज्ञासा ने, एक भाव ने जन्म लिया। रास्ते में उत्तंक मुनि की कुटिया आई। श्री कृष्ण ने अपना रथ वहां रुकवाया और उत्तंक मुनि का दर्शन करने गए। उत्तंक मुनि नहीं जानते थे कि महाभारत जैसा महासंहार पूर्ण हो चुका है। उन्होंने सहज भाव से प्रश्न करते हुए कहा, हे द्वारिकाधीश, आप शांति दूत बनकर गए थे, उसका क्या परिणाम सामने आया? तब भगवान कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। उस घटना को सुनते ही उत्तंक मुनि की आंखें लाल हो गई, मर्यादाओं के बांध टूट गए और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, तुम्हें तो समदर्शी कहा जाता है और तुम केवल पांडवों के पक्षधर बन गए। तुम्हें तो युगांतरकारी कहा जाता है, जो युग को बदल सकता है। तुम 100 कौरवों के दिमाग को बदल नहीं पाए। मेरे भीतर जो तपस्वी बैठा है वो तुम्हें श्राप देने के लिए उद्यत हो चुका है। सोचिए, इतने बड़े मुनि, इतने बड़े तपस्वी जो द्वारिकाधीश को पहचान नहीं पाए, क्या हम साधारण इंसान भगवान को पहचान पाएंगे? बात करती हूं संत नामदेव की। 72 बार विट्ठल को प्रकट कर लिया। विट्ठल यानी हमारे श्री हरि। जब भी उनके सामने हाथ जोड़कर नन्ना नामदेव खड़ा होता, विट्ठल प्रकट हो जाते। सज्जनों, हमारी भक्ति में वो शक्ति नहीं कि भगवान हमारी भक्ति को देखकर हमारे सामने प्रकट हो जाए, लेकिन नामदेव के सामने प्रकट हो जाया करते थे। 72 बार विट्ठल को सामने देखा। विट्ठल ने कहा, नामदेव, तू मुझे असली रूप में नहीं जानता, तू मुझे पहचान नहीं सकता। नामदेव ने कहा, प्रभु, मैं आपको पहचान सकता हूं, आप आइए। हमारे विट्ठल मलंग का रूप बनाकर आए, पठान का रूप बनाकर आए, रुक्मणी को संग लिया, दंपति के रूप में आए, लेकिन नामदेव ने बाहरी दृष्टि से पहचानना चाहा, नहीं पहचान पाया, असफल हो गया। महर्षि रमन, एक बहुत सुंदर उनके जीवन की घटना आती है। कहते हैं कि एक बार एक मंदिर में बैठे प्रवचन कर रहे थे। 7 दिवसीय आयोजन किया गया और लोगों से कहा, श्रोताओं से कहा, क्या आप भगवान को देखना चाहते हो? सबने कहा, हाँ हाँ, हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। महर्षि रमन ने कहा, लेकिन इन आंखों से उसे देख नहीं पाओगे, इन आंखों से उसे पहचान नहीं पाओगे। वो लोग नहीं माने। कहने लगे, आप बस हमें बताइए कि भगवान आएंगे, हम उन्हें पहचान जाएंगे। महर्षि रमन ने कहा, तो ठीक है,
इन 7 दिवसों में से ही एक दिन भगवान यहां आएंगे, देखता हूं तुम कैसे पहचानते हो। 7 दिन प्रवचन चले, कार्यक्रम चला, और 7वें दिन जब अंतिम दिवस था, भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर के ठीक सामने एक वृक्ष के नीचे कोढ़ी बैठा था, भूख लगी थी, भूख से व्याकुल था और मंदिर की ओर निहार रहा था। एक व्यक्ति जैसे ही हाथ में भोजन लेकर उस कोढ़ी की ओर बढ़ने लगा, जो लोग थे उन्होंने रोक दिया। कहने लगा, ये तो कोढ़ी है, इसे भोजन देने क्यों जा रहे हो। 7 दिवस पूर्ण हुए, महर्षि रमन आए और लोगों ने कहा, आप कहते थे भगवान आएंगे, भगवान कहाँ आए। महर्षि रमन ने कहा, जो वृक्ष के नीचे कोढ़ी बैठा था वो कौन था। साक्षात नारायण रूप बदल कर आया, क्या आप उसे पहचान गए। सज्जनों, क्या पहचान है। क्या वो धनुष धारण करके आएगा, क्या वो पीतांबर वस्त्र धारण करके हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करके आएगा। नहीं, समय की मांग जैसी जैसी रही, प्रभु का व्यवहार बदलता रहा। तो क्या इन आंखों से प्रभु को पहचान लोगे, अपनी इस बुद्धि से अपने प्रभु की परख कर लोगे। नहीं कर सकते। तभी तो रोज आरती में गाते हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया में तुमको मैं कुमति। गाते हो, हे प्रभु आप अगोचर हो, आप इंद्रियों से परे हो, इन आंखों से आपको देखा नहीं जा सकता, इस बुद्धि से आपको परखा नहीं जा सकता, इस मुख से आपको बुलाया नहीं जा सकता। प्रभु आप इंद्रियातीत हो, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। बहुत आसान है समझना। हे प्रभु मैं तो कुमति हूं, मेरे पास मति नहीं, मेरे पास बुद्धि नहीं, मेरे पास विवेक नहीं कि मैं आपको पहचान सकूं। हे प्रभु आप बताइए मैं आपको कैसे मिलूं। वही आरती जिसमें हम प्रतिदिन भगवान के समक्ष प्रार्थना करते हैं, यही आरती हमारा मार्गदर्शन करेगी। आप देखते हो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पीतांबर रंग में होती है, भगवान श्री राम की मूर्ति अलग रंगों से सजी होती है, मां दुर्गा ने अलग श्रृंगार किया होता है, भगवान शिव का श्रृंगार अलग होता है। प्रभु का जो आचार व्यवहार रहा, उसी के अनुरूप हमने मंदिर में प्रभु का श्रृंगार किया, उसी के अनुरूप प्रभु ने अपने हाथों में आयुध धारण किए, उसी के अनुरूप आपने आरती में प्रभु के शब्दों को बदल दिया। लेकिन कभी ध्यान दिया, आरती के शब्द बदले लेकिन आरती की सामग्री कभी नहीं बदली। यानी ये प्रतीक है, प्रभु का व्यवहार हमेशा बदलता है, लेकिन जो प्रभु का तत्व है वो कभी नहीं बदलता, वही उनकी पहचान है। आप कहेंगे तत्व क्या है, ये परमात्मा तत्व क्या है, ये ईश्वर तत्व क्या है। चलिए इसे साधारण से उदाहरण से समझते हैं। पहले लौकिक तत्व समझते हैं, वो क्या होता है। पानी देखा है, पानी जो तरल पदार्थ है, ठीक है, लेकिन इस जल की और भी बहुत रूप है। ये बर्फ के रूप में भी दिखता है और ये वेपर्स के रूप में भी दिखता है। रूपाकार अलग अलग है, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि इस जल का तत्व क्या है, तो आप क्या कहेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इनसे मिलकर ये बनता है, ये इसका तत्व है। आप सुनार की दुकान पर जाते हो, किसी को कंगन चाहिए, किसी को हार चाहिए, किसी को अंगूठी चाहिए। कोई कंगन लेता है, कोई हार लेता है। आप सुनार को मूल्य चुकाते हो किसका, कंगन का, हार का, अंगूठी का? नहीं, आप उस स्वर्ण तत्व का मूल्य चुकाते हो और घर लौटाते हो। ईश्वर कौन है, ईश्वर जो तत्व है वो क्या है। वो परमात्मा तत्व कुछ और नहीं, वही है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष प्रकट किया। अर्जुन रथ में बैठा है, कृष्ण सामने खड़े हैं और अर्जुन से पूछते हैं जानता है मैं कौन हूं। अर्जुन ने कहा आप मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे बंधु हैं। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं अर्जुन, ये तो तू मेरा रूप देख रहा है जो द्वापर युग में लेकर आया हूं,
लेकिन मेरा तत्व रूप क्या है तू उसे नहीं जानता। अर्जुन ने कहा प्रभु फिर बताइए कि आपका वो तत्व रूप क्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्योति श्यामापि तत् ज्योति ही तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। हे अर्जुन, मैं कुछ और नहीं, मैं ज्योतियों की ज्योति प्रकाश स्वरूप हूं और तेरे ही हृदय के भीतर छिपा हुआ हूं, तुझसे दूर नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया। खोलिए रामचरितमानस। सहज रूप प्रकाश भगवाना, भगवान का रूप कुछ और नहीं, उनका तत्व कुछ और नहीं, केवल मात्र वो प्रकाश स्वरूप है। खोलिए ग्रंथों को। हिरण्यमय परे कोशे विरजंग ब्रह्म निष्कलम, कि वो कुछ और नहीं, वो केवल मात्र ज्योतियों की ज्योति है, प्रकाश स्वरूप है। यही उसका तत्व है और यही उसकी पहचान है। इस पहचान को जब हम जगत गुरु की कृपा से अपने अंतर घट में प्राप्त करते हैं तो बाहर लीला करते भगवान को पहचान लेते हैं। और अर्जुन का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन के समक्ष कोरी कथाएं या कोरी बातें नहीं कही, उसके समक्ष पहले प्रभु ने थ्योरी रखी और फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करवा दिया। अर्जुन ने कहा प्रभु आपका तत्व स्वरूप ज्योति है, क्या मैं इन आंखों से देख सकता हूं? वही जो हमारी सोच है वही अर्जुन की सोच है। इन चर्म चक्षुओं से करताल को देखना चाहता है तो कृष्ण ने क्या कहा? न तू मांग शक्य से दृष्टु मन नैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। हे अर्जुन, इन चक्षुओं से तू संसार नहीं देख सकता तो करतार कैसे देखेगा? मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं और उस दृष्टि की सहायता से तू मेरा दर्शन कर पाएगा, मेरे तत्व स्वरूप से जुड़ पाएगा। हुआ क्या? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मस्तक पर हाथ रखा। पूर्ण सद्गुरु की पहचान है ये। सद्गुरु जीवन में आते हैं, साधक के मस्तक पर हाथ रखते हैं, ये दिव्य दृष्टि खोलते हैं और उससे पूछते हैं कि बता क्या देख रहा है। उस समय एक साधक अपने अंतर घट में प्रभु के तत्व स्वरूप का दर्शन करता है, जो अर्जुन ने किया। और उसने क्या कहा? गीता कहती है उस समय अर्जुन ने क्या देखा? दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता यदि बाहास दिशि सा स्याद भासस्तस्य महात्मनः। हे प्रभु, करोड़ों सूर्यों के समान मैं अनंत ज्योतियों के प्रकाश के दर्शन कर रहा हूं, मुझे आपके तत्व स्वरूप का दर्शन हो गया। तदोपरांत अर्जुन के मुख से निकलता है पितासि लोकस्य चराचरस्य। ये कोई साधारण नहीं जिन्हें मैं अपना बंधु मित्र मान रहा था, अरे ये तो साक्षात नारायण है, इस जगत के पिता है, इस लोक के स्वामी है। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। समझे? अर्जुन का जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर हम प्रभु को पहचानना चाहते हैं, अगर हम प्रभु की लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं, अगर हम प्रभु की लीलाओं में गोप ग्वालिनों की भांति ही सहयोगी बनना चाहते हैं, तो हमें हमारे कृष्ण को पहचानना होगा। और उसे पहचानने के लिए हमें सद्गुरु की शरण में जाकर दिव्य दृष्टि को खुलवाकर अपने अंतर घट में उसके तत्व स्वरूप का दर्शन करना होगा। इसलिए सज्जनों, देरी मत करिए, अपने जीवन के इस अवसर को पहचानिए। सद्गुरु की शरण में जाकर दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर उस धर्म से जुड़ जाइए और सच्चे मायनों में धार्मिक बन जाइए। आज आपने इस पंडाल में कृष्ण उत्सव मनाया। इस जन्मोत्सव में कोई 10 मिनट नाचा, कोई 20 मिनट नाचा, आनंद आया, खूब आनंद आया। क्या चाहते हो जीवन ही आनंद बन जाए? हर घड़ी हर पल जीवन के अंदर एक आनंद बना रहे चाहते हो? तो फिर तत्व स्वरूप में कृष्ण को भीतर प्रकट कर लो।
अज्ञानता का अंधकार लुप्त हो जाएगा, ज्ञान के प्रकाश में ना भटकाव रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, जीवन उत्सव बन जाएगा। आप सबके जीवन को उत्सव बनाने के लिए इस कथा का आयोजन किया गया है, क्योंकि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक व संचालक हैं, गुरुदेव सदैव कहते हैं कि आज के समाज की केवल मात्र एक ही आवश्यकता है। हर मानव जो आज क्रंदन करता दिखाई देता है, उसे मुस्कुराहट चाहिए, उसे आनंद चाहिए, उसे सुख चाहिए, और ये सुख और आनंद